नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। विभिन्न संगठनों की ओर से कल्याण कर्नाटका में छात्र छात्राओं के लिए विकास युवा जागृति यात्रा कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस संबंध में बीदर में उद्घाटन समारोह का किया गया आयोजन। आज बीदर में अम्बेडकर सर्कल से कर्नाटका रक्षण वेदिका जिला इकाई की ओर से अपनी मांगों को लेकर निकाली गई रैली। जिलाधिकारी को दिया गया मेमोरेंडम। हरियाणा के मेवात में शोभा यात्रा पर पथराव, 2 गुट आपस में भिड़े, गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़। अगर मुद्दों को सड़कों पर ही उठाना है तो संसद के लिए निर्वाचित क्यों हुए? सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष से सवाल। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच को तैयार हुई केंद्र सरकार। अब समाचार विस्तार से। विकास अकादमी कलबुर्गी, कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर और कर्नाटका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान बीदर की ओर से कल्याण कर्नाटका में युवा जागृति यात्रा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में विचार के लिए आज सोमवार 31 जुलाई को कर्नाटका डिग्री कॉलेज बीदर के हॉल में इस यात्रा का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। पूर्व राज्यसभा सदस्य व मुख्य समन्वयक विकास अकादमी कलबुर्गी बसवराज पाटिल सेडम ने इस उद्घाटन समारोह का उद्घाटन किया और कर्नाटका शिक्षण संस्थान बीदर के अध्यक्ष बसवराज जाब शेट्टी ने इसकी अध्यक्षता की। इस समारोह में विशेष उपाचार्य सिद्धू यापाल परवी गदक के अलावा मुख्य अतिथियों में कर्नाटका शिक्षण संस्थान बीदर के उपाध्यक्ष बीजे शेटकार, कार्यदर्शी सिद्धराम, संयुक्त सचिव सतीश पाटिल के अलावा दूसरे अतिथिगण उपस्थित रहे। इनके अलावा कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर के अध्यक्ष सुरेश चंद शेट्टी, कर्नाटका डिग्री कॉलेज बीदर के प्रिंसिपल डॉ मल्लिकार्जुन हंगरगी, विकास अकादमी बीदर के जिला संचालक रेवंत सिद्धप्पा जलादे उपस्थित रहे। कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर के अध्यक्ष सुरेश चंद शेट्टी, कर्नाटका डिग्री कॉलेज बीदर के प्रिंसिपल डॉ मल्लिकार्जुन हंगरगी, विकास अकादमी बीदर के जिला संचालक रेवंत सिद्धप्पा जलादे ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर भारी संख्या में शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद विकास अकादमी बीदर के जिला संचालक रेवंत सिद्धप्पा जलादे ने केपी न्यूज से बात करते हुए कल्याण कर्नाटका में युवा जागृति यात्रा आयोजित किए जाने के संबंध में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष की कवरेज। श्री कोत्तल बसवेश्वर भारतीय शिक्षण समिति संचालित विकास अकादमी और कन्नड़ साहित्य परिषद की ओर से आदरणीय हिरिय साहिती बरहगार आदरणीय श्री सिद्धू यापाल परवी का कार्यक्रम आज बीदर से शुरू हुआ है। टोटल ये कार्यक्रम 40 दिन का है और 50 तालुका में 7 जिला हेडक्वार्टर में टोटल 65 कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम सिर्फ डिग्री और पीजी स्टूडेंट के लिए होगा। इसका उद्देश्य है पीजी के और डिग्री के स्टूडेंट को जनजागृति करने के लिए अपनी आईक्यू है ना, हमारा बुद्धिवंती के कैसे अपने बुद्धिवंती के कैसे सफल करना है और हमारे गांव, हमारे तालुका, हमारे जिला के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी मोटिवेशन तरफ से आज सिद्धू यापाल परवी कार्यक्रम यहाँ बीदर में शुरू हुआ है। इसका चालन आदरणीय इस बाग के अभिवृद्धि के हरिकार आदरणीय बसवराज पाटिल सेडम जी जो उद्घाटन करके हमको आश्वस्त किया है। ये 40 दिन तक निरंतर 7 जिले में और 50 तालुका में होगा। आज बीदर में अम्बेडकर सर्कल से कर्नाटका रक्षण वेदिका जिला इकाई की ओर से अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली गई। इस संगठन के अधिकारी और सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक मेमोरेंडम दिया और अपनी मांगे रखी। इस अवसर पर कर्नाटका रक्षण वेदिका जिला इकाई के पदाधिकारी ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ। ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಡಿ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಗಡಿ ಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ತಾವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಇವತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನೀತಾ ಅಂತ, ನಾನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿದ್ದೀನಿ।
ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪೀಟರ್ ಚುಡ್ಗುಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದೆ ಎಂಬ ಹಣತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರದ ದೀಪವನ್ನುರಿಸಿ ಅಗಣಿತ ಜನತೆಯ ಬಾಳಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂಡ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಲುಪಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಗಡಿ ಭಾಗ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತಂಡದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು, ಕನ್ನಡ ಗೋವಿನ ಓ ಮುದ್ದಿನ ಕರು ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪೀಟರ್ ಚುಡ್ಗುಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹರಿದ ಒಂದು ಇದು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಂಥ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು RDBI ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಲಿ, ಸರ್ ಅವ್ರ ತನಕ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ತಲುಪಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ. यह जानकारी अत्यंत दुख के साथ दी जा रही है कि बीदर के वरिष्ठ पत्रकार श्री M.A. समद, दैनिक हैदराबाद कर्नाटका उर्दू दैनिक के संपादक M.A. हमीद के पुत्र प्रधान संपादक का आज निधन हो गया। यह तो हकीकत है, हम अल्लाह के हैं और उसी की ओर लौटेंगे। M.A. समद की जनाजे की नमाज और उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बगदल में 31 जुलाई 2023 सोमवार को जहर की नमाज के बाद दोपहर 2:30 पर बगदल की जामा मस्जिद में अदा की गई। उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में तदफीन की गई। इस अवसर पर पत्रकार, मीडिया सहित नेता आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद मसीउल्लाह खान का जहीराबाद में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने आज शहर में नवस्थापित नीलम अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा सदस्य को मानिक राव, BRS जहीराबाद टाउन के अध्यक्ष सैयद मोइनुद्दीन, DCMS के अध्यक्ष शिव कुमार, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मानकल सुभाष, आत्मा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार, दिल्ली वसंत मुर्तुजा, मोहम्मद जुबैर और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन नेमतुल्लाह के साथ जहीराबाद से रिजवान की रिपोर्ट। बड़ी खुशी की बात है, खासकर यहाँ की आवाम के लिए, जहीराबाद की आवाम के लिए। आप देख सकते हैं कि तारीखी हॉस्पिटल, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें 24/7 यहाँ पे काम करने के लिए डॉक्टर्स पूरे शहर से, और ख़ासकर हर चीज़ के लिए, जैसा अभी MLA साहब बोले, हमारे चेयरमैन साहब है, बाकी जितनी आवाम है यहाँ पे वो सब देख सकते हैं। क्योंकि थोड़ा भी अगर यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन रहा तो यहाँ से सिटी को जाने के लिए लोग हमेशा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके लिए बहुत काफ़ी इंतजाम करने पड़ते थे। एम्बुलेंस की सहूलत है, हर वो चीज़ देखते हुए ये हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे माशाल्लाह से इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे ओपन करे हैं। मैं यहाँ की आवाम को, ख़ासकर जहीराबाद की आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बहुत यहाँ पे ही बोल के नहीं, सिटी में भी इनके 3-4 ब्रांचेस है। और एकदम आप देख सकते हैं कि जो तकरीबन प्राइवेट हॉस्पिटल बोले तो लूट मार, लोगों से पैसे लेना, बढ़ के चार्ज करना, ये सब चीज़ों में रहता है। लेकिन ये नीलम हॉस्पिटल की एक तारीख है, सिटी में भी ये लोग काम करते, एकदम जो रेट टू रेट ये लोग रहकर अच्छे से अच्छा ऑपरेशन करने में, अच्छे से अच्छी इलाज करने में ये लोगों का नाम है। मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर MLA साहब का, हमारे चेयरमैन साहब का, और जितने उनके साथियाँ हैं, हमारे सेठ साहब है सबका, और यहाँ के खासकर टाउन प्रेसिडेंट का, जो कि टाइम निकाल कर आकर यहाँ पे इतनी अच्छी हॉस्पिटल की ओपनिंग करें, और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हरियाणा के नूंह में शोभ यात्रा पर सोमवार को पथराव होने के बाद तनाव पैदा हो गया है। यह शोभ यात्रा बजरंग दल ने निकाली थी, जिस पर पथराव हुआ। इसके बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। उन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक नूंह में ब्रजमंडल यात्रा नगर मंदिर से जैसे ही चली तो खेंडला गांव के पास यात्रा पर पथराव हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ से लोग भड़क गए। दोनों गुटों के बीच खूब भिड़ंत हुई। उन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ की। कई लोग इस घटना में घायल भी हुए। फिलहाल कितने लोग चोटिल हैं और कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, इसकी जानकारी नहीं मिली है। नेशनल हाईवे नंबर 248 पर एक तरफ पुलिस है तो दूसरी ओर विशेष समुदाय के लोग खड़े हुए हैं। आने जाने वाली हर गाड़ी पर उपद्रवी पथराव कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रशासन इंटरनेट सेवाओं को बंद करने पर भी विचार कर रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर मणिपुर में हिंसा को लेकर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए सोमवार को प्रश्न किया कि यदि वे सड़कों पर ही मुद्दों को उठाना चाहते हैं तो निर्वाचित होने का भला क्या उपयोग। अनुराग ठाकुर का यह बयान 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में विपक्ष के मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर अड़े रहने के कारण संसद के दोनों सदनों में जारी गतिरोध की पृष्ठभूमि में आया है। केंद्रीय मंत्री ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से प्रश्न किया, यदि आपको सड़कों पर ही मुद्दे उठाने हैं तो सदन में निर्वाचित होने का भला क्या उपयोग। उन्होंने दावा किया है कि मणिपुर की स्थिति पर सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा में पिछले सप्ताह कहा था कि वह संसद में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए तैयार है। मणिपुर वायरल वीडियो मामले में दोनों पीड़ित महिलाएं भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। मणिपुर की दो पीड़ित महिलाओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि महिलाएं मामले की सीबीआई जांच और मामले को असम स्थानांतरित करने के खिलाफ है। वहीं सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि हमने कभी भी मुकदमे को असम स्थानांतरित करने का अनुरोध नहीं किया है। हमने कहा है कि इस मामले को मणिपुर से बाहर स्थानांतरित किया जाए। सीजेआई ने कहा कि मैंने खुद वो वीडियो देखा है। वह एक वीडियो कुछ ऐसा है जिसने राष्ट्रीय आक्रोश को भड़का दिया है। वही वीडियो अदालत के हस्तक्षेप के लिए ट्रिगर बना। अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार 2 बजे इस मामले की सुनवाई करेगा। राजधानी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा संशोधित विधेयक आज लोकसभा में पेश नहीं किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। उन्होंने कहा है कि सोमवार को दिल्ली अध्यादेश बिल नहीं लाया जाएगा। जब बिल दिल्ली अध्यादेश विधेयक आएगा तब आपको बताएंगे। आज के व्यवसाय की लिस्ट में इसका जिक्र नहीं है तो आज बिल नहीं आएगा। 10 कामकाजी दिनों के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार लंबे वक्त से इसका विरोध करती आ रही है।
देश के विभिन्न विपक्षी दलों से अरविंद केजरीवाल ने इस बिल के खिलाफ समर्थन देने की मांग की है। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में दिल्ली अध्यादेश की जगह लाए जाने वाले विधेयक पर अपना रुख साफ किया है। उन्होंने इसका विरोध किया है। इसके लिए उन्होंने सोमवार 31 जुलाई को लोकसभा महासचिव को नोटिस भेजा है। अपने नोटिस में ओवैसी ने कहा है कि यह संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। संसद में दिल्ली अध्यादेश की जगह विधेयक इस हफ्ते पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और ऐतिहासिक गलती का समाधान पेश करना चाहिए। सीएम योगी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय मस्जिद समिति की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें मस्जिद परिसर के अंदर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका पर 3 अगस्त को फैसला आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहा गया तो विवाद होगा। उन्होंने कहा, अगर हम इसे मस्जिद कहते हैं तो विवाद होगा। मुझे लगता है कि इसे, जिसे भगवान ने दृष्टि का आशीर्वाद दिया है, उसे देखना चाहिए। मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है? हमने इसे वहां नहीं रखा। वहां एक ज्योतिर्लिंग, देव मूर्तियां हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अन्य समाचार। मणिपुर वायरल वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 31 जुलाई को सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने सरकार से कई सख्त सवाल किए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि 4 मई की घटना पर पुलिस ने 18 मई को एफआईआर दर्ज की, 14 दिन तक कुछ क्यों नहीं हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई कि महिलाओं को नग्न कर घुमाया गया और कम से कम 2 के साथ बलात्कार किया गया। पुलिस तब क्या कर रही थी?
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मान लीजिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1000 मामले दर्ज हैं, क्या सीबीआई सबकी जांच कर पाएगी? इस पर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच टीम में सीबीआई की एक जॉइंट डायरेक्टर रैंक की महिला अधिकारी को रखा जाएगा। संगीत की दुनिया में मोहम्मद रफी का नाम अमर है। एक वक्त था जब रफी साहब के गाने के बिना किसी फिल्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। रफी साहब के सुर छिड़ते थे और इससे लोगों के दिल के तार अपने आप जुड़ जाते थे। मोहम्मद रफी के सदाबहार गाने आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। 24 दिसंबर 1924 को जन्मे मोहम्मद रफी एक बेहतरीन गीतकार के साथ एक जिंदादिल व्यक्तित्व थे। हालांकि हिंदी सिनेमा को अपनी गायिका से गुलजार करने वाले रफी साहब ने 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक से महज 55 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। महज शरीर से रुखसत होने वाले रफी साहब अपने गानों के जरिए फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा हैं। आइए आज इस सदाबहार फनकार की पुण्यतिथि पर इनसे जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर गौर फरमाते हैं। सुरों के सरताज मोहम्मद रफी को बचपन से ही गाने का शौक था। रफी साहब का व्यक्तित्व बचपन से ही शांत और सरल था। बचपन में रफी साहब अपने गांव में फकीरों की नकल उतार उनकी तरह गाना गाया करते थे, जिसके बाद उनकी यह कला उनका शौक बन गया और वह धीरे धीरे गायकी में और ज्यादा निखरते चले गए। हालांकि अगर नाई की दुकान में काम करने वाले 9 वर्ष के रफी पर पंडित जीवनलाल की नजर नहीं पड़ती तो शायद आज उन्हें कोई नहीं जानता। 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह गांव में जन्मे मोहम्मद रफी 6 भाई बहनों में दूसरे बड़े बेटे थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। विभिन्न संगठनों की ओर से कल्याण कर्नाटका में छात्र छात्राओं के लिए विकास युवा जागृति यात्रा कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस संबंध में बीदर में उद्घाटन समारोह का किया गया आयोजन। आज बीदर में अम्बेडकर सर्कल से कर्नाटका रक्षण वेदिका जिला इकाई की ओर से अपनी मांगों को लेकर निकाली गई रैली। जिलाधिकारी को दिया गया मेमोरेंडम। हरियाणा के मेवात में शोभा यात्रा पर पथराव, 2 गुट आपस में भिड़े, गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़। अगर मुद्दों को सड़कों पर ही उठाना है तो संसद के लिए निर्वाचित क्यों हुए? सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष से सवाल। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच को तैयार हुई केंद्र सरकार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।